अखिलेश जी क्या हाल है? मीटिंग तो खत्म हो गया। पप्पू बाबू अब डेट तय करेंगे तब फिर होगा। पप्पू बाबू के वजह से मीटिंग हुआ ना। लीडर ये है तय हम करेंगे। आप ही लोग के तो वजह से हुआ है, आपके और कन्हैया की वजह से कहा जा रहा है। सर देखिए एक बात समझिए, लीडर है, हाँ इसको हम मैं झूठ ये बोल देखिए कितना बदमाश सर क्या दिल मिल गए होली में? कुछ भी। दिल मिले हैं। होली अच्छा में एक बात बताइए, कांग्रेस के अध्यक्ष है ना हाँ और हम एसोसिएट मेंबर हैं, हाँ। तो बगैर इनका क्या मतलब है? अभी बिहार नहीं तो में कहा जा रहा है कि आपके और कन्हैया की वजह से जो है लालू यादव और तेजस्वी नाराज हो गए हैं। काहे के लिए नाराज और आप लोगों से पूछा भी नहीं किया अखिलेश जी। अध्यक्ष हाँ? है, नाराज क्या? कोई नाराज नहीं है। सर नो नाराजगी। सर ये चर्चा है सर की जो यात्रा यूथ कांग्रेस ने सुबह निकालने जा रही है उसमें आपसे राय मशवरा नहीं ली गई, कन्हैया को और आप लेकर नाखुश हैं इसको लेकर? आप अपना भोंकू बंद करिए और दिन भर आपको जो काम दिए हैं वो करिए। सबको इसका मतलब आपने कहा कोई नाराजगी नहीं है। कोई काहे को नाराजगी होगी भाई? अभी सेवा दल यात्रा किया था, पटना से लेके गया था, कोई नाराजगी नहीं। जितना एक्टिविटी कांग्रेस का होगा हमको तो खुशी होगी। और सर नहीं, बैठक जो आपके होनी थी इलाज आज- को तो अखिलेश जी, दिक्कत हो आज सकता है। बैठक नहीं, होनी किसी एलाइज को क्यों दिक्कत होगी? 70 सीट मांगेंगे, 70 सीट ज्यादा मांगेंगे। लाभ। जितना लड़े थे उतना मांगेंगे। अब सीट भी हम आप ही से डिस्कस नहीं नहीं करेंगे। मुझसे नहीं, जितना मांगे। सर आज जो जितना- बैठक जितना होनी थी, पिछली आज बार लड़े बैठक थे। होनी थी दिल्ली में, वो टल गई किन कारणों से? उसके पीछे क्या वजह है? अरे यार होली है, अभी पुआ खाने आना। तो उसके बाद होगी सर बैठक होगी फिर दिल्ली में आगे? दिल्ली में हाँ, जो जरूर बैठक होगी, खरगे जी तुरंत बैठक होगी। तुरंत बैठा। थैंक यू सर। नहीं था, लेकिन उस नौजवान की हालत यह है, और ये आपका सौभाग्य नहीं है कि आप हमारे साथ हैं। ये समाज का दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे नौजवानों को आज उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है। और आप बिल्कुल आत्महत्या की बात मत कीजिए। बिहार के एक कवि हुए मथुरा प्रसाद नवीन, उन्होंने कहा भूख से तरफ के मरवा काहे, मरने हो तो लड़के मरी जा। जुल्मी बढ़लो कहूं बढ़ी जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ी जा, भूख से तरफ के मरवा कायम, मरने हो तो लड़के मर जा। आत्महत्या की बात मत कीजिए, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर घंटे इस देश का 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। नौकरी एक बहुत बड़ा सवाल है। मेहनत करके विद्यार्थी पढ़ाई करता है, विद्यार्थी ने तो ये सवाल पूछना बंद कर दिया। उमा शंकर जी, मगरुआ ने चौपाल सजा लिया है, भाई बैठ भी गए हैं, लेकिन कहा जाता है कि अतीत पीछे नहीं छोड़ता, अतीत वर्तमान को प्रभावित जरूर करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं। तो आजकल कन्हैया कुमार भी बिहार में दिखाई दे रहे हैं और पप्पू यादव भी। पप्पू का अतीत हम सब जानते हैं, वर्तमान में आप चाहे जितना भी चोला ओढ़ लीजिए, लेकिन अतीत तो झलक के सामने आ ही जाता है। कांग्रेस आज पप्पू यादव पर इतना भरोसा क्यों कर रही है? कांग्रेस को पप्पू में क्या नजर आ रहा है? पप्पू क्या दे देगा? क्योंकि कांग्रेस का अपना एक कल्चर रहा है, कांग्रेस के मतदाता का अपना एक संस्कार रहा है। कन्हैया कुमार जा रहे हैं, अच्छी बात है, यात्रा करेंगे, नौकरी यात्रा करेंगे, युवाओं को जोड़ने की यात्रा करेंगे। कन्हैया के साथ युवा तो जोड़ेंगे, लेकिन पप्पू के साथ कौन से युवा जुड़ेंगे यार? पप्पू का युवा जो जुड़ेगा वो कन्हैया के युवा के साथ कैसे तालमेल बिठा सकता है? और उससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा? राजनीति एक शब्द है संतोष जी, याद रखिएगा, राजनीति जो शब्द है ना, वो सब इन सारे चीजों को अपने में समाहित करता है। कन्हैया तो जरूरी है, लेकिन कन्हैया के साथ कन्हैया जरूरी है और पप्पू मजबूरी है। सुनिए, अभी थोड़ा मेरे मुंह में मत डालिए अपने शब्द को। कन्हैया जरूरी है, लेकिन पप्पू यादव के जैसे लोगों की जरूरत है। अच्छा, मजबूरी नहीं है, जरूरत है। क्योंकि बिहार का जो आज कल्चर है, बिहार का जो आज का ट्रेंड है, उससे इनकार तो कोई नहीं कर सकता और उससे इकरार भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसके बीच का रास्ता तो निकालना होगा। आनंद मोहन जैसे क्रिमिनल को साधना तो संभव नहीं है कांग्रेस के जैसे लोगों को। आनंद मोहन लेकिन क्रिमिनल नजर आता है। हाँ,
अगर आप आनंद मोहन क्रिमिनल नहीं नजर आता है आपको, तो फिर पप्पू यादव भी क्रिमिनल नजर नहीं आने चाहिए। अच्छा। कारण क्या है, एक तरफ आनंद मोहन का उदय, एक तरफ पप्पू यादव का उदय। अच्छा। दोनों के जंग में ही उस समय कन्हैया कच्छा पहन के भी नहीं घूमता, वो दोनों पैदा के भी नहीं दोनों हुआ के जंग को ही बिहार के एक किताब लिखे जा सकते हैं। तो अगर एक क्रिमिनल है तो दूसरा क्रिमिनल है, अगर एक क्रिमिनल नहीं है तो दूसरा क्रिमिनल नहीं है। हाँ। अगर आनंद मोहन को आप क्रिमिनल नहीं मानते हम तो पप्पू यादव को भी क्रिमिनल नहीं क्रांतिकारी मानते हैं आनंद मोहन हाँ, तो अगर आप क्रांतिकारी मानते हैं तो पप्पू यादव क्रांतिकारी है। आप एक सवर्ण समाज की जो के साथ जो हो रहा था, ब्राह्मणों के माँ बहनों बेटियों के साथ जो हो रहा था, उसके प्रतिकार किसी ने। मैं आनंद मोहन पर बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये बातें पप्पू यादव के लिए आपने मुझे बुलाया था, तो मैं पप्पू यादव की बात करता हूँ। तो हजारों ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं कि आप किस रूप से, किस चश्मा से उसको देखना चाहते हैं। राजनीति में पप्पू में आपको संत नजर आ रहा है? मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं राजनीति से पहले, राजनीति में आने से पहले लालू के समय के उदय के आसपास और आज के परिदृश्य में मैं ये देखना चाहता हूं कि पप्पू यादव जो थे, जैसे थे, जिस स्थिति में थे, लेकिन उनमें एक कॉमन चीज ये जरूर था कि वो लोकप्रिय थे, चाहे जेल में हो या जेल से बाहर। उन्होंने, उनके परिवार ने सफलताएं पाई है और पब्लिक का प्यार पाया है। अच्छा। इसलिए कांग्रेस वैसे लोगों को अपने साथ में रखे। लेकिन कांग्रेस का जो कोर वोटर है जी, जो सोफिस्टिकेटेड है, जो गांधी नेहरू परंपरा से आता है, कांग्रेस विचार परिवार का हिस्सा रहा है, उसमें पप्पू यादव कैसे फिट बैठ सकते हैं? संतोष जी, आगे बढ़ने से पहले मैं ये पहले ही समझ लीजिए, आज का जो वोटर है ना, आज जो वोटर है, गांधी नेहरू और इस परंपरा को जानने वाला वोटर लिमिटेड है। बहुत कम संख्या बच चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं राहुल गांधी को लोग जानते हैं। आप जानते हैं कि विश्व के सबसे युवा वोटर भारत में है। ठीक है, तो आप गांधी नेहरू और इनको रहने दीजिए किताबों में, उनकी कहानियों को किताबों में पढ़ने दीजिए। लेकिन आज का जो समाज है, आज का जो स्थिति है, आज लोग मनमोहन सिंह जी को जान रहे हैं, आज लोग मोदी जी को जान रहे हैं, आज लोग नीतीश कुमार को जान रहे हैं, आज लोग लालू यादव को जान रहे हैं, आज लोग कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को जान रहे हैं। तो वोटर निर्णय इन सब के चेहरे के रूप में ही देखेगा। और छोड़ दीजिए बाबर, छोड़ दीजिए ये सारी चीजें। बाबर और औरंगजेब तो इस देश में होता ही रहेगा, क्योंकि परंपरा का हिस्सा है बाबर और औरंगजेब। जब भी बाबर के वंशज कुछ कहेंगे तो औरंगजेब पे सवाल उठेगा। क्या दिक्कत है आप लोगों को? जैसे ही बाबर, औरंगजेब, गाय, गोबर और ऐसे शब्द आते हैं तो आप लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है। समाज तो फिर ये बहुसंख्यक आबादी जो है उसको तो आप क्या नाम, किसने कहा कि मतलब बीजेपी बहुसंख्यकों का टीम है? नहीं भाई, चोरी करके जीतने वाला टीम है ये। खैर, कौन इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाइए, इलेक्शन कमीशन से कितने सवाल पूछे गए हैं, आज तक जवाब नहीं दे पाए हैं। और सुनिए बिहार के लोगों, अच्छे लोगों के साथ आइए, मत मेरे बहकावे में आइए, मत मंगरुआ के बहकावे में आइए, ना ही टेलीविजन के बहकावे में आइए, ना ही व्हाट्सएप के बहकावे में आइए। संविधान हाथ में लेके फहराइए, लेकिन संविधान कभी पढ़िए नहीं। पढ़ने की चीज नहीं होती है संविधान, पढ़ना पड़ेगा। केवल लहराने की जरूरत है। जैसे पप्पू यादव संविधान के प्रति लहराते रहता है, कन्हैया कुमार लहराते रहता है, राहुल गांधी लहराते रहता है, लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि राहुल गांधी पे भी आरोप है कि संविधान पढ़ते नहीं है, खाली फहराते हैं। पप्पू यादव को दो नजरिए से देखिए आप। हमारे मित्र जो मेरे साथ बैठे हुए, ये भी अगले शब्द को डिनाई नहीं करेंगे। पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में पप्पू यादव और उन जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से प्रदेश में, खासकर बिहार से आने वाले मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल सपोर्ट के लिए अगर कोई लोग किन्हीं का दरवाजा खुला हुआ है, बिहार, दिल्ली जैसे शहर में कोई एक भाई दिखता है सांसद के तौर पर, तो पप्पू यादव और उसका परिवार पहला। ऐसा उदाहरण कोई नहीं होगा। हाँ, आनंद मोहन जब थे,
आनंद मोहन भी इस मामले में दिलेर थे, शेर थे, मैं मानता हूं इन चीज़ों को, लेकिन उनके कर्मों का मैं सपोर्ट नहीं करता। कारण क्या है, उन्होंने गलत काम किया है। लेकिन छोड़िए, हटाइए आनंद मोहन की बातें। लेकिन पप्पू यादव आज भी वो ऐसा काम करते हैं, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है और ऐसे लोग कांग्रेस के साथ में ही सफल हो सकते हैं और कांग्रेस के ऐसे लोगों की जरूरत है, इसलिए पप्पू यादव कांग्रेस के हाँ, ऐसे लोगों की जरूरत है और पप्पू यादव उसमें फिट बैठते हैं। लेकिन गांधी ने कहा था कि साधन के साथ साध्य के साथ साधन की पवित्रता जरूरी है। पैसवा कहां से आ रहा है? कर तो रहे हैं, कोरोना में भी बांट रहे हैं, यहाँ भी बांट रहे हैं, वहाँ भी बांट रहे हैं। लेकिन हम पप्पू का एक किताब है हमारे पास, द्रोह काल का पथिक करके एक किताब है जो पप्पू ने लिखा है, लिखवाया है, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन विधायक के सीपीआई का जो विधायक था, सीपीएम का जो विधायक था, उसकी हत्या में पप्पू जेल जाते हैं, उम्र कैद की सजा होती है, सीबीआई अदालत निर्णय देती है, पटना हाई कोर्ट निर्णय देता है, वो जेल जाते हैं, अपना पनिशमेंट को पूरा करते हैं। अरे पनिशमेंट को पूरा कहाँ तक करते हैं? न्यूक्लियर डील होता है, कांग्रेस की सरकार बचनी बचानी होती है, लोगों को खोजा जा रहा होता है। पप्पू और उनकी पत्नी दोनों सांसद होते हैं, पप्पू के पास 2 वोट होता है। खुद पप्पू कहते हैं कि पैसा वैसा की भी बात चल रही थी, लेकिन सोनिया गांधी से मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे। लेकिन पप्पू ये भी कहते हैं कि मेरे पास तो मुकदमे लड़ने के भी पैसे नहीं थे। जबकि पिछले चुनाव में आपने देखा, पप्पू यादव ने मंच से कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं कि प्रधानमंत्री के बाप के पास नहीं होगा। प्रधानमंत्री के बाप का है तो पैसा आ कहां से रहा है? कांग्रेस उस कल्चर को कैसे, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो वैसे हो जाते हैं। पप्पू यादव के जैसे लोग पिछले जब भी बिहार किसी विपत्ति में आया हो, पप्पू यादव जैसे लोग साथ दिखे हैं और उन्होंने कुछ अच्छा काम करते हुए भी बार बार उनको लोगों ने देखा है। तो अच्छे काम करने वालों के साथ पैसों की दिक्कत नहीं होती है, लोग साथ में हो जाते हैं। पप्पू यादव जहाँ खड़ा होता है, जहाँ चलता है, उसके साथ लोग जुड़ते हैं। आप इनसे इनकार नहीं कर सकते हैं, तो इनकार मत करिए। कांग्रेस ने कुछ अच्छी टीम बनाने का कोशिश किया है बिहार में और वो सफल होगा। नहीं, हम इनकार करने वाले। अच्छा, एक चीज और है, अब आगे बढ़े। पप्पू यादव कांग्रेस के लिए जरूरी क्यों है? आपने सवाल किया था, वो बीच में ही जवाब हम नहीं दे पाए। नहीं, तो कन्हैया कुमार जरूरी है, पप्पू यादव मजबूरी है। क्यों मजबूरी बनते जा रहा है? कांग्रेस की सभा होती है, 50 लोग नहीं आते। पप्पू यादव के पास अपने लोग, कौन सा ऐसा सभा आपने देखा कांग्रेस का जिसमें आता नहीं है? लोग क्या नाम है कि आता नहीं है, तभी कांग्रेस आपको आदत हो चुकी है। सुनिए, आपको आदत हो चुकी है बीजेपी के सभा को देखने का। लालू यादव का भीड़ होता है ना कि कांग्रेस का भीड़ होता है। और जैसे ही पप्पू यादव इन करेगा, जानते हैं क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जय जयकार होगा। मने कन्हैया जाएगा, जय जयकार होगा, क्योंकि वो फ्यूचर है बिहार का। पप्पू यादव के जैसे लोगों को जरूरत है बिहार की। और सुनिए, पप्पू यादव से तो आप सवाल पूछ देते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है। कभी आपने भारतीय जनता पार्टी के 72 डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों के बारे में कभी आपने सवाल पूछा है कि कहां से पैसा आया और कहां ये पंचतारा होटल आपने खोल दिया? नहीं पूछेंगे आप। सब लोग क्यों नहीं पूछेंगे? सब लोग पूछता है। मंगरुआ को क्या नाम आप जानते हैं? सब लोग नहीं, आप तो पूछते। मेरा भूख से तरफ के मरवा काहे मरने हो तो लड़के मरी जा, जुल्मी बढ़लो कहूं बढ़ी जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ी जा, भूख से तरफ के मरवा काहे मरने हो तो लड़के मरी जा। आत्महत्या की बात मत कीजिए। बीपीएससी के जवान जो है, कड़ाके की ठंड में जो है पानी पर जो है पानी मार करके जो है उनको लाठी मारा जा रहा था। तो आपको विधायक मिले तो उससे पूछिए ना, यही हरकत रहा ना तो जो है ना गली गांव मोहल्ला में लोग घुसने नहीं देगा। भूख से तरफ के मरवा काहे मरने हो तो लड़के मरी जा, जुल्मी बढ़लो कहूं बढ़ी जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ी जा, भूख से तरफ के मरवा काहे मरने हो तो लड़के मरी जा। आत्महत्या की बात मत कीजिए। बीपीएससी के जवान जो है, कड़ाके की ठंड में जो है पानी पर जो है